ओम विराजोध्वामशी ओम मंगलम भगवाने विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोवारि नमो नमः। हुआ ये हुआ कौन ला माला राज में से अच्छा हमें चंदन की टीका diam lah ke baru. Dia tengok dia dah. Baik kita dulu. itu woi baik dah ऐसे घुमाई के लाओ राइट फैंसी भैया ठीक है और जगयानपुरा मलोलो ट्रांसमीटा आग्राम से रोनित चंद्र उनकी अर्धांगिनी और उनकी माता भ्राता शैतान जो कि समस्त लोग ग्राम के लोग दूर निकट से आए हुए परिवार के लोग आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ मैं यहाँ पर आज भैया रशील द्वारा लाइव किया जा रहा है और यहाँ जो भी इसको देख रहा होगा मैं उनको भी अभिनंदन करता हूँ। आज का इस पुनः राम कथा पर जबकि आज से 3 दिन का जो राम कथा है 3 दिनों का जो राम कथा है आप सभी का अभिनंदन है और आशीर्वाद पार परमात्मा परिवार को मंगल में कल्याणकारी बनाना आशीर्वाद को देना। चले आज का जो पुनः आप उसको आरंभ करते हैं श्री गणेश करते हैं। चले साथ में करवट हो जावे हाथों को जोड़ ले हुए पुनः श्री गणेश को करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम
श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। तमेव माता च पिता, तमेव बन्धो चासिका, तमेव विद्या द्रविणं, तमेव सर्वं मम देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम हरि ओम। या पावित्रे पावित्रवा शरस्थानं गतो विवा, या स्मरते पुंडरीकाक्षाय ब्रह्मांतरे शुचिः। 3 बार जल को ग्रहण कर लेना। ओम ह्रीं केशवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं माधवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नारायणाय नमः स्वाहा। तुमको साफ कर लेना। ओम हस्तं शाफलं विनियोगा नमो नमः। ओम कुशापैति धारणं समर्पयामि। कुशापैति धारणं समर्पयामि। प्रतिग्रहातं नमो नमः। ओम पूजन प्रदो भवन्तु नमो नमः। ओम श्री कुशाधानं समर्पयामि। प्रदो भवन्तु नमो नमः। ओम पूजन प्रदो भवन्तु नमो नमः। ओम श्री मम। उल्टी हाथ में गंगा को ले लेना, यानी कि लेफ्ट हाथ में जल को लेना। कान मुंह को स्पर्श करना। लेफ्ट हाथ में भैया आप लोग भी जल को ले लेना। लेफ्ट ला ले लो भैया, लेफ्ट ला में लाओ बेटा, हाथ दे दो। लेफ्ट वाला हाथ दो, लेफ्ट वाला। ठीक है, अपने राइट अंग है, वो जो उंगली है, अन्मिका उंगली है, उसको जल में अर्पण करना और पहला मुख पे अर्पण करना। ओम मुखोर में वाण्य वस्तु, नाक में दोनों बगल। ओम नाक्षोर में प्राण वस्तु, आंखों में। ओम अक्षर में ज्योतिर्वस्तु, कानों में। ओम कानों में श्रोत्र वस्तु, बाहों में। ओम बाहुर में। वनमस्तु, पैर के घुटने में। ओम अगरोर में अचरमस्तु, हृदय में। ओम हृदय में शांति रस्तु, ऊपर को छीट लेना। ओम अष्टानि अगवानि तनुस्तवामि स्वर्वांग वस्तु नमो नमः। ठीक है, अपने हाथों को साफ कर लेना। ओम शाबलं 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 विनियोगः नमो नमः। ओम ठीक है, और पुनः टीका को अर्पण करते हैं। ओम गौ ब्रह्मदेवाय समर्पयामि। प्रतिग्रहातं नमो नमः। ओम पूजन प्रदो भवन्तु नमो नमः। ओम पूजन सहिताय चंदनं समर्पयामि। प्रतिग्रहातं नमो नमः। गौ ब्रह्मदेवाय सहिताय श्री रामचंद्राय प्रदो भवन्तु नमो नमः। ठीक है, और भैया चलिए ओम इंद्रवली राजाय रक्षाबंधन मातलम तनुआय रक्षा। प्रतिग्रहात नमो नमः। ओम पूजन प्रदो भवन्तु नमो नमः। ओम रक्षाबंधन पूजन प्रतिग्रहात नमो नमः। ओम पार्वती परमात्मा शैताय श्री राम कथा पूजन शैताय प्रदो भवन्तु नमो नमः। ठीक, आज का हमारा जो अंश था वह परिपूर्ण हुआ। और चले आज पुष्पों को ले लेते हैं। पुनः गजानन गणपति गीता से प्रार्थना करना। हे गणपति गीता, और आप पर विनाशकों बाधा विघ्नों को दूर करने
वाली हो, आप हमारी मनोकामनाओं को कभी पूर्ण कराना, आशीर्वाद को देना, मंगल में कल्याण राज बनाना। ओम विनायकम सर्व देव नमस्कृतं सर्वविघ्नं हारणं गौरीपुत्रं आवाहयामि अहम्। ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्विका सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रदाय सूर्यपुष्टाय गौरस्ताय गणनाथा। ओम संचेतनचस्कलोकजनकलम्बोदर्ची अविघ्नो विनायकं धरमकेतु बालचन्द्राय गजाननं धरतानि नमामि पटिचूदापि विद्या रम्भे दिवाय च प्रवेशनि गवे तथा संग्रामी संकटिचि विध्वस्तति न जायते। ओम लंबोदरं देवम् आशीश्वर की चतुर्भुजां शान्तं देवं विघ्नेश्वराय गणपति देवाय नमो नमः। ओम पूजन प्रदो भवन्तु नमो नमः। ओम मुसक सवारी निताय गजानन गणपति देवाय बाधा विघ्न हरण मंगल देवाय प्रतिग्रहातं नमो नमः। ओम पुष्पं समर्पयामि पुष्पं अर्पण प्रतिग्रहातं नमो नमः। ओम शीतल गंगाजलं समर्पयामि प्रतिग्रहातं नमो नमः। चंदन हरदि सिंदूर से टीका देना। ओम चंदनं हरिद्रं समर्पयामि प्रतिग्रहातं नमो नमः। ओम पूजन प्रदो भवन्तु नमो नमः। ओम राजना दीपिलंकृताय शैताय प्रतिग्रहातं नमो नमः। ओम ज्योतिरग्निर ज्योतिर्वाच्यो ज्योतिर्सूर्ये सूर्य ज्योतिर्धूपं दीपं समर्पयामि प्रतिग्रहातं नमो नमः। ओम दीपक माताय ज्योति माताय टीका दे दो। ओम अग्निरे ज्योतिर्शैताय तीर्थम चारों दिशाएं नीताय रक्षा पूजन पुष्प अर्पण करा देना भैया। ओम पुष्पम अर्पणम प्रतिग्रहातं नमो नमः। नमस्कार कर लो। ओम गजानन गणपति देवाय नमो नमः। स्थिति प्रेम से बोलो गजानन महाराज की। ठीक है भैया आप पूरा 25 सेंट पैसा ले लेना और चले बस एक से। ठीक है आज चले आज का जो पूरा संकल्प है उसको परिपूर्ण करते हैं। ओम ओम हरि ओम ओम दस्ते वैष्णव वैष्णवे दो ब्राह्मणे नित्य प्राति सिद्धारा कल्पे विस्मन्वंतरे अस्मिस्तमे कलयुगे कलि प्रथम शन्ये भारत खांडे आर्योद्गता पीची देश वेदों फल प्राप्त कामनास्तात् श्री विक्रम संवादे मास समय महामंगल मासी अमुक मास निताय कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एका प्रतिप्रदाति नमस्य बार वासरे निताय अमुकवारे गुरुवारे रात्रि काल वेला निताय अड्रेस मलोलो ट्रांसमीटर जिला नदी जिला दीप दीप नाम नमस्य सहिताय यजमान नमस्य रोनित चला अर्धांगिनी नाम नमस्य आदित्य पुत्र पुत्री सहिताय माता उषा किरण नाम नमस्य सहिताय कुल परिवार भ्राता सहिताय गौ सहिताय कुल परिवार सहिताय बंधु बांधव गोत्र कश्यप सर्वांग ब्राह्मणी शिल्पी शर्मा भद्वाज गोत्र सहिताय श्री राम कथा संकल्प पूजन सहिताय सन 2025 प्रदो भवन्तु नमो नमः। ओम श्री रामचंद्राय संकल्प प्रदो भवन्तु नमो नमः। ओम तिलकम कुर्यात
समर्पयामि टीका दे तो ओम चंदनम टीकं पुजातं समर्पयामि प्रदो भवन्तु नमो नमः ओम मंगलम भगवाने विष्णु मंगलम गरुड़े ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाहि तनुहरि नमो नमः अग्नि ज्योतिर्धूपम नमस्कार कर लो ओम रामचंद्राय नमो नमस्ते प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। ठीक है चले और पुनः कलश देवता से प्रार्थना करना 25 पैसा लेना भैया और चले कलश देवता से प्रार्थना करना कि हे कलश देवता ये आपके अंदर में तो समस्त देवी देवताओं का वास होता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है अपार ब्रह्म परमात्मा ने आप ब्रह्मा विष्णु महेश सहिता वरुण देवता आरिक वेद सारों वेदों का वास होता है। जब जहाँ कहीं पर भी रामचंद्र जी का पूजन हुए हनुमान साईं बाबा आगवानी देने के लिए उपस्थित हो जाते। जबकि आज इस ग्रह पर राम जी का और पूजन होने जा रहा है जो कथा होने जा रहा है उसके लिए और बजरंगबली बाबा आप पुनः वेदी पर विराजमान होना आशीर्वाद को देना मंगल में कल्याणकारी बनाना। ओम चतुर्मुख देवाय गायत्री सहिताय ब्रह्म देवाय नमो नमः केशव पुंडरीकाक्षाय मधुसूदन रुक्मिणी सहिताय विष्णु देवाय आवायामि अहं विष्णुरात्मसि विष्णुरा संत्रेतो विष्णुरदुर्वसि विष्णुरे विष्णुवाय विष्णु पत्नी शंकराचा भास्कराचा संभवाचा शिव पार्वती माताये ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधे पुष्टे वर्धनम परमार्कमे वंदना वीति मोक्षयमिताम ओम रामेति रामेति मनोरमे सहिताय रामनाथ तुल्यं सहिताय राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी माताय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम शेरे गुरु चरण सरोज राजा निज मन मुकुले सुधार भरना रघुवर विमल आशा जो धाया के फलचार बुद्ध हे नटल जानिके सुमिरो पावले कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहो कलेश विकार को प्रभाषम पुष्करम चिरनिश्चायमालम वटेश्वर त्रिभुवन चा कलश आवायामि आप गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वरा गुरु रे साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ऋग्वेदाय सामवेदाय यजुर्वेदाय अथर्ववेदाय 33 कोटि देवी देवाय ब्रह्मा विष्णु महेशाय सहिताय पूजन प्रदो भवन्तु नमो नमः। तीन बार जल देना ओम वम वम वर्णाय ओम वम वम वर्णाय कलश दीवाय कलश कुंभाय नमो नमः। चंदन हरदी सिंदूर से चारों दिशा पे टीका देना ओम चंदनम हरित्रवम स्मृत्यामि चंदनम हरित्रवे स्मृत्यामि प्रतिग्रहातं नमो नमः। ओम कलशकुं देवाय वम वम वर्णाय ऋग्वेदाय साम यजुर अथर्ववेदाय सहिताय ओम ओम 33 कोटि देवी देवाय सहिताय पूजन शंकर निताय कलशकुं देवाय 33 कोटि देवी देवाय ब्रह्मा विष्णु महेशाय आंबे आम्बिकाय पांचों देवी सहिताय ओम यागो पावितं सहिताय प्रदो भवन्तु नमो नमः। ओम पंचामृतं गर्भलोकं सहिताय प्रतिग्रहातं नमो नमः पूजन प्रदो भवन्तु नमो नमः। ओम आंबे आम्बिकाय पांचों देवी
सहिताय विष्णु शयन पूजन सहिताय प्रदोभवन्तु नमः ओम इदं फलं स्थापितं कलशं देवाय नमो नमः। आम के पल्लों को सभी तरफ रख देना। ओम मालादि सुगन्धनि माला सुगन्धनि अर्पणं प्रतिग्रहार्थं नमो नमः। ओम मंगलम भगवाने विष्णु मंगलम गरुड़े ध्वजा मंगलम धूपम दीपम सुगंधिताय धूप दुर्गाय ओम धूप दुर्गाय नमो नमः। स्तुते प्रेम से बोलो कलश को नमस्कार कर लो। ओम कलश देवाय नमो नमः। स्तुते प्रेम से बोलो कलश महाराज की जय। ठीक है, चले आज समय को ना व्यर्थ करते हुए पुनः शनि देवता से प्रार्थना करेंगे कि हे शनि देवता, अगर आप इन परिवार की कुंडली पर किसी प्रकार से दोषित आती हो, पूजन को स्वीकार कर लेना, ग्रह को शांति बनाना। जब आज पुनराम कथा यहाँ पर आरंभ हुआ उसे भली भांति संपूर्ण करना। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपंकारी भार शिव शुक्ला संसन सनिग्रह राहु कीताय रोम भोम शोम देवाय कुल ग्राम देवाय स्थान देवाय ओम सूर्य चंद्राय चारुषाय ग्रह शांति पूजन प्रदो भवन्तु नमो नमः। ओम शनि ग्रह देवाय नमो नमः। ओम शीतल गंगा जलं समर्पयामि प्रतिग्रहार्थं नमो नमः। ओम शीतल गंगा जलं टीकादितो चन्दनं कुंकुमादि समर्पयामि प्रतिग्रहार्थं नमो नमः। ओम ताम्बूलं फुङ्गिफलं समर्पयामि। ओम मेवामिष्टानं अक्षतं सुशोभितं द्रवं सहिताय धूपम अग्नि ज्योतिरे ज्योतिर्सुगन्धिताय धूम दुर्गाय नमस्कार नमो नमः। प्रेम से बोलो नवग्रहादि देव की जय। श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, राधे प्रिय कृष्णचंद्र की, विश्व सनातन धर्म की, प्रेम से बोलो सब संतन की जय। ठीक है, आहुति को आरंभ करेंगे। ओम ज्योतिर्धूपं दीपं श्रीनारायण देवाय नमो नमः। ओम गणपति देवाय नमः स्वाहा। ओम प्रजापति देवाय नमः स्वाहा। ओम विघ्नेश्वराय नमः स्वाहा। ओम रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाय नमः स्वाहा। ओम भोले बाबाय नमः। ओम शंकराय च नमः। ओम मस्कराय च नमः। ओम कलशकुम देवाय नमः। ओम 33 कोटि देवी देवाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा विष्णु महेशाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नवग्रहदेवाय नमः स्वाहा। ओम सर्वदेवी देवाय नमः स्वाहा। ठीक है, और आज का जो हमारा पूजन है वह परिपूर्ण हुआ।
जो आवती तावा परिपूर्ण हो चुका। अब चले जो हमारे यहाँ पर मंडली बैठे हुए उनसे प्रार्थना करते कि श्री गणेश का जो एक कीर्तन है वो हो जावे। फिर उसके बाद और सुगंधी होगा उसको करेंगे और उसके बाद आरती होगी। फिर हनुमान जी बाबा को बुलाकर आसन देंगे और फिर वहां से जो राम कथा है वो आरंभ होगा। गणनायक वरदाता गणपति गणराजा तेरे नाम को ध्याए प्रथम मनाता यही धर्म बताया है यही नियम बताया है सुमिरन का अधिकार बताया है पूजा का वरदान बताया है सृष्टि को वही गुण समाया है गणपति मंगल मूर्ति यही धर्म बताया है यही नियम बताया है सुमिरन का अधिकार बताया है पूजा का वरदान बताया है सृष्टि को वही गुण समाया है गणपति देवा सृष्टि में तू सुबह लाए सबका विघ्न नाश कराए विघ्नों को हरने वाले गणनाथ जी सृष्टि में तू सुबह लाए सबका विघ्न तू नाश कराए विघ्नों को हरने वाले गणनाथ जी कलश को धारा है जगदम्ब समाया है पार्वती दुर्गा गणपति देवा गौरी के पुत्र गणेश जी मोरे घर में पधारो गौरी के पुत्र गणेश
और चले हम पुनः जो रामायण जी का जो सुवर्णी उसे आरंभ करती हैं। जही सुमिरत सिगा होए गणनायक तेरी करबो डोरा टोरे
बंदा हुआ कुआल सत्य प्रेम कहियाल पैदा आदि चुकत दीन दयाल पिय सनत में लवकयो बंदो पवन कुमार बलवन पावन ज्ञान भया सासु हृदय आधार बसहि राम करता जो मेरा और जितने भी श्रोतागण यहाँ पर आए हुए आपसे प्रार्थना किया जाता है कि आप लोग अपने स्थान पर जो खड़े होने के योग हो खड़े हो जावे। चले आज का जो पुनः आरती है उसे आरंभ करते हैं और भैया जी द्वारा उस आरती को आरंभ करेंगे। आरती ले लो भैया, आरती बढ़ाएंगे। सब करो मिलके सकल नर नार रामायण माँ की आरती। करो मिलके सकल नर नार रामायण माँ की आरती। आरत श्री रामायण जी की कीमत करे कल दिन किया बीती। आरत श्री रामायण जी की कीमत करे कल दिन किया बीती। रामायण माँ की आरती। करो मिलके सकल नर नार सारथ भगवानित मुनि नारद मानवी कवि ज्ञान विशारद सुख मन पाठ शेष अनुसार वरनि पवन सुत कीरत नीति। रामायण माँ की आरती। करो मिल
के सकल नयनार मखियार करो मिलके सकल नयनार करो मिलके सकल नयनार रमाए मखियार रमाए मखियार करो मिलके सकल नयनार संतने गावत शंभु भवानी हनुमत साधो मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भूत बखानी नाथ बसोट गरुड़ गेहि अमर कन्या करो मिलके सकल नयनार अमर कन्या करो मिलके सकल नयनार करो मिलके सकल नयनार रमाय मखियार रमाय करो मिलके सकल नयनार करो मिलके सकल नयनार करो मिलके सकल नयनार रमाय मखियार करो मिलके सकल नयनार रमाय आरती की जय हनुमान ललानी दुष्ट दल में रघुनाथ ललानी आरती की जय हनुमान ललानी दुष्ट दल में रघुनाथ ललानी के बल से गिरवर गावे रोग दोष नट निकट लगावे अंधि भूत महाबल दाई संतन के प्रभु सदा गाई देवरिया असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्ति बड़े सवारे आए सजीवन हारे तुम्हारे बेटे पताल पूरे हमें खारे आदि रावण के उठाओ खारे पाए असुर दल मारे ऐसे मुनि जने आरती उतारे जय 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 हनुमान
हमारे रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की, कृष्ण कन्हैया लाल की, विश्व सनातन धर्म की, प्रेम से बोलो सब संतन की जय। ओम कपूर गारम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तो ठीक है प्यारे श्रोतागण, जब तक आप लोग आरती लेते हैं तब तक हम एक छोटी सी हनुमान कीर्तन करेंगे। पवन तने संकट हरने, मंगल मूर्तियों, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। हनुमत डटे रहो आसन पर सब
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता जय 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 हनुमान। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता जय 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 हनुमान। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता जय 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 हनुमान। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता जय 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 भक्त जनों के तुम रखवाले पवन पुत्र हनुमान। भक्त जनों के तुम रखवाले पवन पुत्र हनुमान। भक्त जनों के तुम रखवाले पवन पुत्र हनुमान। भक्त जनों के तुम रखवाले पवन पुत्र राम भक्त हनुमान तुम्ही हो कलयुग के प्रधान। राम भक्त हनुमान तुम्ही हो कलयुग के प्रधान। राम भक्त हनुमान तुम्ही हो कलयुग के प्रधान। राम भक्त हनुमान तुम्ही हो कलयुग के बाबा की ठीक है। आदरणीय बंधुगण, श्रोतागण, रामायण के समस्त सदनगण, जतियाचे और यहाँ पर जो मलोलो ट्रांसमीटा ग्राम में वीर फायर नाम से जो इनका एक व्यवसाय चलता है, उनके ग्राम पर और आज से लेकर 3 दिन का जो राम कथा है जो 7 से 9 बजे तक होगा। आज तो शायद रमेश जो पहला दिन था शायद कुछ पूजा पाठ की सामग्री इत्यादि को एकत्रित करने में कुछ देर लग गया, पर कल से हम समय पर रहेंगे। पूरा 7 बजे आरंभ करेंगे। साथ में जो मंडली यहाँ पर हमारे साथ देने के लिए उपस्थित हुए, मैं उनको भी अभिनंदन करता हूँ, जो कि आप लोगों ने भैया अपने बहुमूल्य समय को निकालकर और यहाँ पर उपस्थित हुए, जो कि आज के प्रथम राम कथा में और आज का जो गायक था आप लोगों ने निभाया, इसलिए आपको धन्यवाद। और चले जितने भी बोले या देख रहे उन सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ। शायद कितने ब्राह्मण देख रहे होंगे हमारे नानी ब्राह्मण सभा से श्री सनातन धर्म ब्राह्मण सभा नेंडी से जो नेशनल ब्राह्मण सभा है, उनके समस्त सदस्यगण सभी को लेकर आज मैं पुनः आज का जो राम कथा है उसे आरंभ करने चलता हूँ। जबकि आज की जो कथा है, जो राम कथा है, कहते हैं कि राम जन्म जो राम जी थे वे हम मानुष के लिए एक
रेव रूप थे, केवल दिखने के योग थे, वो मानुष रूप में आए थे, जो कि स्वयं नारायण जी थे। और यहाँ पर इस धरती लोक पर आकर जो उन्होंने किरदार निभाया, जिस प्रकार से उसने बतलाया कि किस प्रकार से रहना चाहिए, यानी कि जैसे कहते कि भगवान राम जो थे वे मनुष्य रूप में अभिनय करने वाले थे और भूल गए कि भगवान हैं, और हम लोग भी जो थे, जो मानुष थे, वो भी भूल गए थे कि राम जी जो है वो भगवान है, वही सृष्टि के स्वामी है, और वही सृष्टि में अभिनय करने वाले एक सामान्य अंश है, और वही हम को दृष्टा देने वाले, दृष्टि को देने वाले दृष्टा है भी है, और हम सबके सामने गुजरने वाले राम भी वही है। इसलिए कहते हैं कि राम जो हमारी श्री रामायण महारानी है, जो तुलसीदास द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा आरंभ किया गया, जिसे पुनः वृत्तांत में लिखा गया, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बड़े ही सुंदर ढंग से एक दोहा अर्थ सब कुछ समझाया। अगर हम पूरी रामायण को लेंगे तो शायद जो राम कथा इस 3 दिन के अंदर में नहीं समाप्त कर पाएंगे, और मैं जितना हो सकेगा आप लोगों को बतलाऊंगा, पर जितना चाहेगा, जितना हो सकेगा सब रामी की महिमा, बजरंग बली बाबा की अगवानी करते। आप तो हमेशा ध्वजा प्रवास करते हो बाबा, आप रखवाली करना। चले आज की जो हमारी कथा है, पुनः जो जगह पर विश्वामित्र जी जो होते हैं, वो राम जी को लेने के लिए आते हैं, यानी कि लेकर जाना चाहते। जबकि वनवास में जो जंगल था, वहां पर जो इत्यादि था, उस समय रावण को, जब रावण ने तप किया था, तो उन्हें यह वरदान था कि आपको कोई नहीं मार सकता, कितने से कितने बड़े ज्ञानी हो, शक्तिशाली हो, कोई नहीं मार सकता। इसलिए वो जानता था तो मानुष तो तुच्छ सामान है, वो मुझे क्या मारेंगे। और क्या किए, उसने बहुत उत्पाद मचा दिया जहाँ पर ऋषि मुनि थे। जब और वो किसी पूजा पाठ हवन या इत्यादि करते, तो उसके अंदर में वो जाकर और उत्पाद मचाते। तो जब विश्वामित्र ने देखा तो क्या किया, इधर राम का जन्म हो जाता है, वह बड़ा शुभ मंगल होता है। और जब विश्वामित्र होते, वो जाते राजा दशरथ के पास, बतलाते मैं आपके पुत्र को मांगने आया हूँ, मैं आपके पुत्र को लेकर जाऊंगा वन में जो राक्षस है, जैसे ताड़का का वध हुआ था, जिस प्रकार, उसीलिए वो चाहते थे, जो विश्वामित्र थे वो चाहते थे कि राम को लेकर जाऊं। और जब उसने राजा दशरथ को ये बात बतलाई, तो राजा दशरथ बोले कि हे गुरुजी, आप तो महान हो, आप केवल हाथों में जल लेकर 2 मंत्र मारकर उन पर छिड़क दोगे तो वो भस्म हो जाएगा। तो वहां पर जो वशिष्ठ जी होते, वो बतलाते हैं कि अरे बात तो सही है गुरुजी, बतलाते हैं कि बात तो सही कहा आपने, लेकिन आपका जो पुत्र है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम में उत्तम माना जाता है, जो पुरुषों में उत्तम माना जाता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम आपका पुत्र है, इसलिए हम उन्हें ले जाना चाहते हैं। और विश्वामित्र जो होते हैं उसे लेकर चले जाते हैं, और जाते वहां पर रास्ते में ताड़का का वध करते हैं। हमारी स्वभाव इत्यादि मिलते, समय बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं थोड़े से छोड़ कर जाऊंगा। आप पूरी रामायण जो है आप पूरी तरह से कहानी जानते हैं, पर मैं कुछ छोड़ कर जाऊंगा, जो खास उसको बतलाऊंगा, क्योंकि समय हमारे पास उतना नहीं है। और जो मारीच और सुबाहु उनका से युद्ध होता है, तो मारीच को क्या करते, वो बिन फल बाण पर बैठा कर लंका पहुंचा देते और सुबाहु को मार डालते। और फिर जो रास्ते में जाते हैं, जब और जनकपुरी जो बाग होता है, उसमें सीता जो माता की, वो जानकी सहिता जानकी माता अपने और बहनों के साथ में
जब उनसे मुलाकात होते, बाद में मिलन होता है, तब वह कहते हैं कि और उनको देख लेते। जब उदाहरण आज जो क्या होता है, जब जनकपुरी में सीता स्वयंवर की रास रचती है, तो राम को भी आमंत्रित किया जाता है। जो हमारे भगवान जी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, उनको भी आमंत्रित किया गया। और जब वहां पर वो गए, कई अनेक बलवान योद्धा आए थे, जिन्हें ये वरदान था कि वो कई ऐसी भारी योजन को जो वजन को उठा सकते थे। पर उस समय वहां पर ऐसा कोई भी वीर नहीं था जो उसको कर सके। तो वहां पर क्या होता है, जो भैया लक्ष्मण होते, जो राम के परछाई होते, हर एक सभी के जीवन में का जो परछाई है वो काला है, पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, उसका जो परछाई है वो हमेशा सफेद है, जो कि वो लक्ष्मण है। और वो तिलमिला उठता है कि अरे ये क्या हो रहा है, मेरा भी भ्राता यहाँ पर बैठा हुआ है। और तब राम जी जाकर उस धनुष को तोड़ देते हैं और तोड़कर सीता जो स्वयंवर है उसको जीत लेते हैं। उधर जो अयोध्या वासी में और नेता भिजवा दिया जाता है कि आज जो ऐसी मंगल कार्य हो चुकी है और सीता स्वयंवर जो राम जीत चुके हैं। और नेता जब अयोध्या पहुंचता है तो दशरथ जी बारात लेकर चले आते हैं और सीता को ब्याह कर चले जाते हैं। और कहते हैं कि जब विवाह होती है तो चारों भाई बड़े खुश रहते हैं और चारों एक साथ में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दोनों चारों भाई एक साथ में विवाह के लिए आए। जबकि इधर माता जानकी और उर्मिला, मांडवी और सुकीर्ति थी, जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी, वो चार थे। और उधर से जो चार भाई थे उन्होंने विवाह के लिए वहां पर आया और आकर उस विवाह को परिपूर्ण किया, वापस लौटा। जैसे ही बारात लौटा तो राजा दशरथ क्या करते, वो राम राज की घोषणा कर देते। आदरणीय बंधुगण, याद रहे जो पिता होता है संसार, ये जो कथा है, ये कथा इस प्रकार कुछ है कि हमारे जो मानुष तन रूपी जीवन है उसके अंदर की है कि जो हम अपने जीवन में उतार सके, वही होता है यहाँ पर पिता दीन मोहिरा जो जहाँ सब भांति मोर भड़ काजू, यानी कि और पिता जो होते गुरु जी के पास जाते, बतलाते कि देखो जो मेरा बाल है वो सफेद होने लगा है और मैं अब इस राज से को और राम का जो राज है उसे स्थापित करना चाहता हूँ। और जब वह बतलाते हैं, क्योंकि राम जो थे वो सूर्यवंशी थे और सीता जो थी वो भूमि से उपजी, यानी कि भूमिजा कहलाती थी। और इस प्रकार से दोनों थे, जो आकाश था और जो भूमि था, जिसके अंदर की बात थी, वह जो एक था सूर्यवंशी था, एक भूमिजा था, और जो बीच का है वो हम मानुष है। उसी प्रकार से बतलाते किया, इसलिए भगवान राम बतलाते जो वह दिशा देने वाले भी वही है। जिस प्रकार से भी हमें जो भी जानना है, केवल इस धर्म नीति पर चलना आवश्यक माना जाता है। जो जनता का हित है उस पर नहीं चलना चाहिए। इसी जो धर्म नीति है उसी को लेकर राम जी भी चले थे। अपने पिता का जो मुख से निकला हुआ, उनके माता का जो वचन था, जो केकई ने मांगा था, उसे भी परिपूर्ण किया था। और कहते कि जब राम की घोषणा हुई तो जो मंत्रा थी, उनकी जो जिह्वा है उस पर सरस्वती जी व्याप्त हो गई थी। और वह जाकर माता
जो केकई ये उसके कानों को भरती है। कहने का भाव है ये इस प्रकार की बात को बतलाती। उस समय उनकी जो जिब्बा था उस पर तो माता सरस्वती का वास था, इसलिए जो मंत्रा थी वो जाकर और बतलाती है कि इस प्रकार से और करना क्योंकि आपका पुत्र जो भरत है उसको राज मिलना चाहिए। पर वहां पर वो देखने को मिलता है कि इससे ये समझ जाओ कि जो रीति है, जो नीति इस संसार के अंदर में चल रहा है। आप अपने घर के अंदर में देखो, जो माँ है, एक जो माँ होती है, एक पुत्री होती है और वही पुत्री जाकर जब बहू बनती है, तो इसी प्रकार से जो विभाजन है वो हो जाता है। जो मंत्रा आज केकई के साथ में कर रही है वही हम परिवार के बीच में भी होता है। और उसी कारण से जो इस मंत्रा ने कर दिखाया था, जो रामायण के अंदर में वर्षित की गई है, वही सही नीति। इसी प्रकार से हम चलेंगे, केवल मार्ग हमको सही ढूंढना पड़ेगा। मार्ग अगर आप सही ढूंढ लोगे तो आप सही स्थान पर पहुंच जाओगे। और फिर कहते हैं कि तापस वेश उदय राशि 14 वर्ष राम वनवासी। यानी कि जब तापस वेश को धारण करने वाले होते, जब मंत्रा जो थी उन्होंने और केकई से जो कुछ था वो करवा दिया। उसने अपना जो वचन है मांग लिया और वचन को मांग लिया। मांगते हुए और कहने लगे कि अब जो राजा है, जो राम राजा बनने वाले थे, जो भारत थे, वो तो ननिहाल चले गए। कहने का भाव है कि यहाँ पर केवल राम और लक्ष्मण थे, भरत और शत्रुघ्न तो ननिहाल चले गए थे। और जो तापस वेश विशेष उद्यासी 14 वर्ष राम वनवासी। तब उसके बाद यानी कि अब उसने जाने की जो उस प्रकार से वह जाने को तैयार हो गया। अब उन्हें वनवास जाने की तैयारी होने लगी और वह जाने लगा। कभी कहते कि अगर कभी समय मिले तो श्रीमद् वाल्मीकि के रामायण की वो 3 पन्ना पढ़कर जरूर पढ़ना, जिसमें कौशल्या ने अपना जो स्वास्थ्य वाचन को कहा है, जिसमें उसने यह कहा कि बंधो कौशल्या दिशि प्राची पूरब दिशा सूर्य कृत जाति। यानी कि जो पूरब दिशा है, जहाँ से सूर्य उगता है, जहाँ से सूर्य उगता है, जब राम जी जाने लगते हैं, यानी कि राम जी जब वनवास को जाने की तैयारी करने लगते, तो माता कौशल्या बतलाती है, वही चीज बतलाती है कि अरे बेटा तुम जा तो रहे हो वन में जाना, जिस तरफ तुम जाना किसी से राह कभी मत पूछना। ये माँ का आज्ञा है और एक का जो पुत्र है वो उस माँ की आज्ञा को मानेगा। यानी कि अगर वह उस आज्ञा को नहीं मानेगा तो इस माँ को बताए निष्फल होगा। क्योंकि जो राम थे वो कहते कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय राम की जय। ओके भैया। और वन में जाने की तैयारी कर रहे थे जितने भी लोग थे और रोकने के लिए आए। और जो माता कौशल्या की बतलाती है कि आप वन में जाओगे, जब आप वन में जाओगे आपको जो देवता जिस प्रकार से आपको मदद करेंगे, मैं उन सबको एक एक दीपक जरूर दूंगी। और यह बतलाकर राम जी जो है वह अयोध्या वासी से मिलन करने लगते हैं। फिर राम वन को चलते हैं और चले अगर कीर्तन राम वन को जा रहे हैं, अगर कुछ हो जाए तो पुनः
अपने राम जी उतरेंगे पार, ओ गंगा मैया तीरे बहोरे, अपने राम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया तीरे बहोरे, अपने राम जी, अपने राम जी, अपने राम जी उतरेंगे पार, ओ गंगा मैया तीरे उछल उछल बहना रे मैया, उछल उछल बहना रे मैया, उछल उछल बहना रे मैया, उछल उछल बहना रे मैया। राम लखन संग सीता है मैया, राम लखन संग सीता है मैया, लगाओगे धन्यवाद भैया जी। और चले यहाँ से आगे की जो कहानी है, राम जी उतर कर वनवास चले गए। अब इधर जो राम के भाई भरत थे, जिन पर बहुत ही कम बोला गया, और लक्ष्मण तो 24 घंटे उनके साथ ही रहते थे, शत्रुघ्न पर भी बहुत ही कम बोला गया, भरत पर तो बहुत ही कम बोला गया। जब राम को लाने के लिए और वन जाने की बात हुई तो देवताओं में तो खलबली मच गई। यानी कि जब वहां पर राम को वनवास से लौटने के लिए और दशरथ को भरत को जाना था, तो वहां पर खलबली मच गई देवताओं में कि अभी तो गया है, अभी तो ये वनवास किया है और अभी भी इन्हें लौटाना चाहते हैं। ये देवताओं में खलबली मच गई और देवताओं के कहने पर देवताओं ने जाकर माता सरस्वती से कहा कि भरत की जिह्वा पर जाकर सवार हो जाओ, ताकि वह वनवास जाकर उनको वापस लाने की बात न कहे। देवताओं के कहने पर सरस्वती ने अब मंत्रा की बुद्धि फेरी देवता के कहने पर केकई की बुद्धि फेरी। सरस्वती बोली, अरे मोसो कहे भरत मती फेरो, यानी कि जिनके आपके पास 1000 आंखें होने पर भी कहते हो कि सुमेरु पर्वत दिखाई नहीं देता, आप अंधे समझते हो क्या? वो नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता।
भरत के ऊपर मैं अपना जो भरत की जिब्बा पर मैं कभी सवारी नहीं हो सकती। वो बतलाते राम जी और भरत के विषय में जब सुनते तो वह भी बड़ा ध्यान लगन रहते, क्योंकि उधर जब राम वन को पहुंच गया तो और कुछ तब वन देवी ने उनका स्वागत किया, कहा कि कुछ चाहिए तो बोलना, मैं आपका स्वागत जरूर मैं आपका जो कार्य है उसे भली बात कर दूंगी। यानी कि जब राम के वह वनवास में चले गए, जो वन देवी थी उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्य होगा तो मुझे बतलाना, मैं कर दूंगी। तो राम जी वहां पर बोले कि हे वन देवी, मैं जिस रास्ते से आया हूं उस रास्ते पर अगर कोई कांटा होगा तो उसे हटा देना। क्यों? वन देवी जो थी उसने कहा, क्यों महाराज, आप आगे हो, फिर आपको किस बात की चिंता है? उस रास्ते से मैं कांटे हटाऊं या ना हटाऊं, उससे आपकी क्या मतलब है? तो कहते हैं कि जब और कहते हैं कि वन देवी से जो राम जी बतलाते हैं कि मेरी एक छोटी सी जो जिज्ञासा है, जब भरत वन को चलेंगे, यानी कि जब मेरे भाई जो है, मेरे भैया भरत है, वो मुझसे मिलने आएगा तो उनके पैरों में कांटे नहीं गड़नी चाहिए। देखिए कितना प्रेम है भाई भाई के बीच में, एक भाई अपने भाई के बीच में कितना प्रेम रखता है, जबकि वह स्वयं वन को जा रहा है। ये अगर यहाँ पर जो हमारे माता है, जो भाई है, जो भाई है, यहाँ पर ये समझ लेवे कि एक कितना सुंदर सी बात राम ने वहां पर कही कि जिस रास्ते से मैं आया उस रास्ते के कांटों को हटा देना, क्योंकि वो जानता था कि जो मेरा भाई भरत है वो मुझसे मिलने अवश्य आएगा। और जब वह भरत की मति को नहीं फेर पाई तो भरत वन को चले। भाई मृत भूमि सच्चाई मनवाही, कोमल चरण चलत बिनु पनही। यानी कि जब और भरत जी जो है वो राम की तरफ चल पड़े, वही वन देवी से उन्होंने जो राम जी ने जिज्ञासा किया था कि और अगर कोई कांटा पड़ा होगा तो उसे हटा देना, क्योंकि अगर उसके पैरों में गड़ गया तो वाह बहुत दुख की बात है। तो वहां पर वन देवी एक बात पूछती है कि आपके जो आपके भाई है क्या इतना कमजोर है? जो भरत वंशी है और राजा दशरथ के पुत्र है, अयोध्या के राजा है, इतना ही कमजोर है कि उन्हें कांटे चूक जाएंगे। तो वो बतलाती है, तो राम वहां पर बतलाते नहीं, अगर उन्हें एक कांटा चुभा तो ये सोचकर वो और दुख होगा, उनके मन में और दुख आएगा कि मेरे भैया राम इस पर कैसे चलकर गए होंगे। यही बात है कि अगर हर कोई भाई अपने भाई जो है अपने भाई के प्रति इस प्रकार समझने लगे तो यहाँ पर जो मेरा है वो तेरा मेरा होने लगेगा। जो मेरा अभी जो संसार है, संसार की जो नीति है उसमें केवल मेरा सुनोगे। सब संसार के अंदर में जो भी व्यक्ति है वो यही कहता है मेरा, यानी कि सब मेरा है। अगर आप तेरा कहने लगोगे तो उधर से जो तेरा भाई है वो भी कहने लगेगा तेरा, तो तेरा मेरा हो जाएगा। याद रहे, अगर समझने के योग होंगे तो आप अवश्य समझ जाएंगे कि जो भाई का जो प्रेम है वो अति दुर्लभ है। और भरत जी अब वहां पर पहुंच चुके, समय शायद करीब आ गया है, और भरत जी वहां पर अब पहुंच चुके जहां पर राम जी थे। कहते कि तदनंतर बैठी सभा उठच के आगे, निकले बिठान के ताले दीपक बहु जागे। तदनंतर बैठी सभा उठच के आगे, निकले बिठान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरो के तेरे, वही परिणाम उत्सुक उन भयो तुलसो के तेरे। वेरा चांदनी लोक कहा के चांदनी वैसी,
वो चांद लोकता का चांदनी वैसी, प्रभु बोले क्या गंभीर नरनिधि जैसी। यानी कि सभी लोग जब एक साथ में खा चुके थे, खा पी कर और विश्राम करने लगे, तब भगवान जो श्री राम जी है वो भरत से बोले कि और कहो भाई जी कहने के लिए कहो कि आप क्या करने आए हो। हे भरत भरत अब कहो अपना यानी कि इतनी दूर से चलकर आए हो या क्या चाहिए आप बतलाइए। सब सहज हो गए, भग हुआ जीव सपना। यानी कि भरत जी बतलाते कि अरे मुझसे पूछते हो कि क्या चाहिए, मेरे कारण पिता का गमन हो गया, मेरे कारण मेरे भाई का वनवास हो गया, मेरे कारण और या आज मेरी जो भाभी है आज यहाँ पर मलकर पहनकर बैठी हुई है, जिनके पास सर पर और राज का मुकुट होना चाहिए था, और मुझसे पूछ रहे हो और मैं क्या बतलाऊं। और दुआ कहती है कि हे आर्य रहा भरत अब शीत अब भीम, हे आर्य रहा भरत अब शीत अब भीम। आप भरत तुझ पूछो क्या है चाहिए, मुझको सब ही मिल गया भैया जब ही। यानी कि बतलाते अब मुझसे क्या पूछते हो, जो था सब मिल गया। तब यहाँ पर वो जो भरत है जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो भाई है, एक ऐसा भाई है, उसको ये सोच लगी हुई है कि मेरा भाई जो वनवास चला गया मेरे प्रति गया, क्योंकि उनकी जो बात थी उन्होंने वो करवा दिया, और वह उस प्रकार से सोचने लगती है और बतलाती है कि इस प्रकार से कि जो कुछ हुआ सब तो मेरे प्रति हुआ, मैं अब आपसे क्या कहूँ। और उस दिन जो चांदनी रात थी वह बड़ी सुंदर रात थी, एक दिन था वह उस दिन का वो समय था, उस दिन जो राम जी वो एक अपनी न्यायिकी को बदल सकते थे, क्योंकि वहां पर जब राम जी वनवास आए, जब वो वनवास आए थे तो वहां पर उन्होंने अपने कुल परिवार को लेकर आया था, अपने तीन माता को, ससुर को, कि कोई से कहने पर तो आ जाएगा। और उस दिन अगर राम चाहता तो अपने उसका जो वनवास था वो बदल सकता था, अपने राय को बदल सकता था कि उसने उस दिन उसको विचार करना था कि श्रीलंका जाना है या वापस लौट जाना है। उन्होंने विचार किया कि और उन्हें श्रीलंका को जाना है। और जब बहुत को यानी कि आप आया तुमने तरु तय आयल गया अंतक राज, उसे जब तक है तभी पाया तुमने तरु तले राज बसीरा, रह गए अपशित शेष क्या मेरा। यानी कि अब राष्ट्र तेरा हो चुका, यानी कि लोकतंत्र का उस दिन जो राम जी ने दो काम किए थे, भरत को लोकतंत्र का मत दिए थे और कैकेयी को अस्वीकार करने का मत दिए थे, क्योंकि जानते थे कि जब भरत यहाँ से लौटेगा तो वो जाकर जो माता कैकेयी है उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए उसने भरत को लोकतंत्र का मंत्र दिया था और कैकेयी को अस्वीकार करने का, क्षमा का जो मंत्र है वो दिया था। कैकेयी कहते आते यही सभी नहत जी, माता न कुमाता माता पुत्र है पुत्र देही। यानी कि पर हुए आज ये शून्य विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही बनी माता कुमाता, युग युग चलती रहे
कठोर कहानी, युग युग चलती रहे कठोर कहानी, थी रघुकुल में भी एक अभागिन रानी। और बतलाते कि युग युग चलती रहेगा, या जो बात है कि रघुकुल के अंदर में थी एक अभागिन रानी। तुझको मुझ पर त्रिलोक, यानी कि कहती है कि तुझको मुझ पर त्रिलोक बते ही तुझको त्रिलोक, तुझे मुझ पर त्रिलोक बजे तुझके, जो कोई जो कहे सके कहे क्यों चूके। यानी कि जीने ने भरत का, किंतु मात्र पद मुझसे, यानी कि जो कैकेयी है वो राम से कहती है कि सब कुछ कर लो लेकिन भरत को मुझसे मत छीनना। हे राम दुआई करूं अब क्या तुझसे, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वे कुछ खेद मांगता है सब। होने पर बहुत आध रात्रि अंधेरी, होने पर बहुत रात्रि अंधेरी, जी कार कहती थी पुकार मेरी। यानी कि बतलाते, और जो भरत है वो बतला, जो माता ने और कैकेयी माता ने राम से कहा था कि मेरे पुत्र को वापस लौटा देना, तो बतलाती है कि जब भरत जब छोटा था, यानी कि कहती है यहाँ पर, कहती है कि और जब भरत छोटा था, रात को जग जाता था तो माँ के पास जाना चाहता था। हमेशा जब माँ के बातों को, माँ के सपने से को देखकर जग जाता था तो रात और पुकारने लगता था। जी आकर पुकार करती थी पुकारनी, लोग कोहल एक कोहल तेरा राम ये जागा, नीच मछली माँ को सपन दे, मछली माँ को सपन दे उठ भागा। यानी कि रात को मैं जागता था तो आपके पास ही आकर सोता था। कई रात मेरी माँ जो है आपको लाकर तेरे पास छोड़ती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं सबसे आपका प्यारा था। क्योंकि वह कहती थी होने पर बहुत रात्रि अंधेरी, राम ने क्या दो वही राम तू माँ वही कैकेयी मेरी। यानी कि बोले होने बहुत रात्रि अंधेरी, राम क्या मेरी। राम ने क्या कहा, और मैं वही राम तू वही कैकेयी मेरी, 100 बार धन्य रहे एक माँ लाल की माई, 100 बार धन्य रहे लाल एक लाल की माई, जिसने जन्नी है जना भरत सा भाई। यानी कि और राम जी जो है वो बतलाते हैं, और धन्य रहे ऐसी माँ जिसने जना भरत सा भाई। माँ में कोई टूटिया नहीं था। और वही चीज राम बतला रहे वहां उस वन में, जब उसी आश्रम में जब और वह जो भरत था वहीं पर रुका था जहां पर भारद्वाज के आश्रम में ये लोग रुके थे। जब उसने उठा, सुबह उठा तो कहा कि मेरा भाई क्या मुझे माफ कर देगा। तो जो भारद्वाज जी थे बोले कि क्यों नहीं माफ करेगा, वो तो आप तो उसके दिल में हमेशा हो। यानी कि जब राम जी यहाँ से जा रहे थे, गंगा पार करना था, तो पुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने हाथ में गंगा जल दिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया, यानी कि जो स्वास्थ्य वाचन करना शुरू किया। जैसे उसने कहा कि जम्बो दीपे भारत खांडे, तो राम के हाथ से वो जल जो था वो गिर गया। वो राम के हाथ से जो जल था वो गिर गया। और बतलाते कि इतना मोह तुम्हारा जो भाई है वो तुमसे करता है,
इस प्रकार से वो तुमसे करता है और इसी प्रकार वो करता रहेगा। और जब वहां पर एक छोटी सी कहानी आती है, जब भरत जो थे, जब वहां से जब भारत को वापस लाने को गए थे, तो जब लौट रहा था तो रास्ते में वह उस भरद्वाज की उस ऋषि मुनि के आश्रम में उस बात को बतलाता है कि जब मैं वापस लौट रहा था तो मैंने वहां पर देखा उनके जो कुल के जो मंदिर था मनपुर में, वहां पर उनका जो मंदिर था, जो कुल के लोग जो उसके परिवार के थे वो जिनका गमन हो गया था, वो लोग वहां पर उनकी जो मूर्तियां थी। और जब पुरोहित ने उन्हें दिया, उनको आरती का थाल दिया कि आप पूजन कर लो, तो जब पहला उसने गया तो उसने प्रथु का और था जो प्रतिमा देखा, फिर आज का, फिर दलीप का, फिर आहुज का, फिर उसने राजा बलि का, और लास्ट में जब पूजन करते करते आखिरी प्रतिमा के पास पहुंचे तो देखा दशरथ जी का प्रतिमा है, और देखकर वह दंग रह गया। तब उन्होंने जब गुरुजी की तरफ ताका तो गुरुजी ने आंखों में आंसू लेकर बोला कि पिता नहीं रहे। और उसी आश्रम में बतला रहा है कि तब वहां से जो भरत था वो भागता हुआ आया था, कि जो पिता का वो था। आज के संसार में मैं कहने का भाव क्यों इस बात को बेर बेर बतला रहा हूं, कहने का भाव है कि और संसार के अंदर में जो भाव, जो प्रेम नीति था, जो राम ने अपने पिता के एक वचन को जो जिनकी मां ने लिया था, जो जिस वचन को मां ने लिया था उसको निभाने के लिए वो स्वयं तैयार हो गया 14 वर्ष वनवास जाने के लिए। और उधर जो भारत थे, जब अपने और औश राजा दिलीप के पीछे बाद में जब राजा दशरथ की प्रतिमा को देखा तो उन्होंने देखकर वह दंग रह गया कि मेरे पिता के साथ ऐसे क्या हो गया। कहने का भाव है कि अगर आज की जो रीति है, आज की जो संसार की दुनिया की जो रीति है, अगर लोग अपने माता पिता को इस प्रकार से सोचने लगे, अपने माता पिता को याद रखने लगे, तो यहाँ पर जो अनाथ आश्रम बना हुआ है हमारे फिजी देश के अंदर में ना, अगर आप वहां पर जाओगे तो कितने जो पुत्र अपने माँ बाप को माता पिता को लाकर वहां पर छोड़ देते हैं। जब विवाह हो जाता है, जब तक सहारा नहीं होता तब तक कोई नहीं आता, तब तक कोई आश्रम नहीं जाता। जब विवाह हो जाता है तो जो पुत्र होता है वो ये भूल जाता है कि ये मेरे माता पिता है, मुझे इनकी सेवा करना है, और ये बात भूल जाते कि आज मैं तो कर रहा हूं, कल मेरा पुत्र मुझे भी तो छोड़ेगा, मुझे भी छोड़ेगा। ये आवश्यक है। अगर आज आप कुछ करोगे तो याद रखना कल आपके साथ भी वही होगा। इसलिए इस राम कथा का निमित्त केवल यही है, इस धर्म नीति को चलाना। चले आज राम पुना, आज का समय बड़ा बलवान है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग शायद लाइव देख रहे हैं उन सभी को भी बताया जाए, यहाँ पर 9 बजे कथन को विराम दे दिया जाएगा, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे शायद नींद आने लगेगा। तो ग्राम मालिक जो है उन्होंने अपनी तरफ से आशा रखी हुई है कि हर समय आप पूरा समय पर शांति पाठ करना, और क्योंकि जब 9 बजेगा उसके बाद में बच्चों को खाना देने चलते जाएंगे। इसलिए आप सभी को आज के लिए जय श्री सीताराम, राधे राधे। चले साथ में बोलेंगे 3 बार शांति पाठ को बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, राधे प्रिय श्रीचंद्र की, विश्व सनातन धर्म की, प्रेम से बोलो सब संतन की। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी को राम राम, जय श्री राम। और जो कीर्तन
गाने वाले लोग हैं वो अपना जो कीर्तन का कार्य है उसे परिपूर्ण करें। धन्यवाद। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सघराना हो चरण हो राघव में कहा मेरा ठिकाना चरण हो राघव में कहा मेरा ठिकाना लक्ष्मण सा भाई हो कौशल्या माई हो स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई लव कुश के जैसी संतान लव कुश के जैसी संतान हमारी नगरी हो
श्रद्धा हो श्रवण जैसी शबरी सी भक्ति हो हनुमान के जैसा निष्ठार साथी हनुमान के जैसा कब लोगे हमरी खबरिया हो बजरंग बली 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 कब कलयुग एक पल पीछा न छोड़े कलयुग एक पल पीछा न छोड़े पीछा न छोड़े पीछा न छोड़े पीछा न छोड़े राम पीछा न छोड़े पीछा न छोड़े राम पीछा न छोड़े पीछा न छोड़े राम पीछा न छोड़े की बजरिया हो बजरंग बली कब लोगे हमरी खबरिया हो बजरंग बली कब लोगे हमरी खबरिया हो बजरंग बली
राम नाम धन कर लो कमाई, राम नाम धन कर लो कमाई, कर लो कमाई प्रभु कर लो कमाई, कर लो कमाई प्रभु कर लो कमाई, कर लो कमाई प्रभु कर लो कमाई, हर रोम की तुझरिया है Hare